बहुत से लोग ये नहीं समझे होंगे या जो आपने बीच में यूज किया था कुन फाया कुन, हाँ, मतलब क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह ने ये जो कायनात बनाई है 6 दिन के अंदर बनाई है। अल्लाह ने सूरह रहमान में अल्लाह ये जो दुनिया बना रहा है उसके बारे में बता रहा है कि मैंने ये दुनिया कैसे बनाई, तो उसने ये दुनिया 6 दिन के अंदर बनाई है। तो अब दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने कोई कारीगर बेलदार नहीं लगाया कि मेरे को, वो तो कुन फयाकुन, अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। उसने सोचा समंदर बन जा, समंदर बन गया, उसने पानी नहीं भरा उसमें, कुन हो जा फयाकुन हो गया। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। Hey, hi, welcome to FSC Entertainment. I'm at Ajmer. मैं अजमेर में हूँ and I am at King Stud Farm with Syed Haider Ali. अस्सलाम वालेकुम सैयद। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू कि आपने चांस दिया कि आपके स्टड फार्म पर आए और हमें लेके आए हमारे फ्रेंड नजर भाई ने। नजर भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैदर भाई, हम कहाँ पर खड़े हैं, आप बताइए इसके बारे में। आप अभी तारागढ़ फोर्ट कह लें आप इसको, ये तारागढ़ किला है और ये करीबन 1000 साल पुराना किला है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मेन आने का रीज़न जो है वो सामने जो आप दरबार दिख रहा है, हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार, ये जो मेरा स्टड फार्म है खिंग स्टड फार्म के नाम से है। और ये जो सरकार का घोड़ा था उसका नाम था खिंग, KHING। हाँ खिंग, ये अंग्रेजी एक वाला तो किंग हो गया, हाँ। किंग KING किंग हो गया, जी। ये किंग नहीं, ये खिंग है, खिंग, आपका हाँ वो वाला खिंग। खिंग कहा जाता है फारसी जबान में तेज दौड़ने वाले घोड़े को। अच्छा। जो इनका जो घोड़ा था वो सफेद कलर का ही था और उसका नाम था खिंग। उसी के नाम से सरकार का पूरा नाम है हजरत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार। ठीक है, और वो घोड़े का मज़ार भी यहाँ पर बना हुआ है दरबार में। अगर आप जाएंगे हाँ, वो घोड़े का मज़ार भी है जिसपे बैठ के आए तो वो जंग में शहीद हुआ, तो उसका भी मज़ार बनाया गया। कौन सा घोड़ा था वो, कुछ आइडिया? हाँ, वो फरिश्ता ही था, वो घोड़ा तो नहीं कह सकते क्योंकि मदीने से वो इनको यहाँ पर लेके आया और इस्लाम के लिए वो यहाँ पर आए थे, इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए और इंसानियत का प्रचार करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। और माशाल्लाह ये जो दरबार है 1000 साल पुराना दरबार है जी। कल तो हाँ, हिंदुस्तान में हाँ माशाल्लाह भीड़ थी, मगर वो शायद आज से वापस जो नाइट का लॉकडाउन का हो गया है और तो उस हिसाब से थोड़ा पब्लिक वापस से डाउन हो गई है। वैसे हम कितनी फीट की ऊंचाई पर हैं? ये समुद्री तल से जो इसकी हाइट है करीबन 2800 फीट इसकी हाइट बताई जाती है समुद्री तल से। 2800 फीट अबव सी लेवल। हाँ, एक नजारा बता हाँ, हाँ, जरूर पूरा जरूर। अजमेर वहाँ से आप देखेंगे ना, वहाँ से अच्छा दिखेगा। आइए यार, तो यही फोर्ट है जहाँ पे आपका हाँ बड़ा हुआ है। फोर्ट ये तो क्या है, बस फोर्ट यहाँ पर था, आप ये वॉल देख रहे हैं साइड। ये आपकी जगह है कि आपने हाँ, ये सब दरबार प्रॉपर्टी है, ये हमारे बुजुर्गों के टाइम से हम लोगों के पास है। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार मीरा साहब जिनका ये है, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है। प्रशासन ने यहाँ को मेंटेन नहीं किया है। हाँ, प्रशासन तो क्या मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में, बस ठीक है। ये आप जो वॉल देख रहे हैं यही वॉल, अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है, पहले सब यहाँ से आप दिखाएं। तो पूरी सिटी दिख रही है। हाँ, तारे जमीन पर सुना होगा ना आपने, वो देख लें, अगर आप रात में आएंगे तो वो भी दिखेगा आपको। बिल्कुल, रात में तो पूरा हाँ एकदम, यहाँ का व्यूज बहुत अच्छे हैं और जब बारिश गिरती है तो पूरा ग्रीन हो जाता है। परवरदिगार ने हमें जन्नत में पैदा किया है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ का मौसम भी बहुत हाँ, यहाँ की क्लाइमेट बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा है। जन्नत देखने के लिए मरना पड़ता है ना, मगर यहाँ बिना मरे भी हम आपको जन्नत दिखा सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है, एम्बियंस बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ का अच्छा है। यहाँ का आप नज़ारा तब व्यूज देखेंगे ना, बहुत शानदार। ये सब वही किला है, वो जो आप देख रहे हो वो तो पुराना है सब। जो फोर्ट के बारे में कुछ फोर्ट के बारे में आप हाँ, जानकारी तो क्या है, ये जो पृथ्वीराज चौहान जो थे ये फोर्ट उन्हीं का ही था। और यहाँ पर वैसे तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, जैसे कुछ जो आप लाइक जैसे कोई महल वगैरह जो होते हैं किलो, वो नहीं है। बस यहाँ पर आप ये वॉल देखेंगे। और ये एक्चुअली पढ़ रहा था पृथ्वीराज चौहान के बारे में अभी, ये ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में पढ़ रहा था। और तालाब का हादसा जो है अन्ना सागर वाला, हाँ, एक लोटा पानी वो जोगी अजयपाल करके एक जादूगर गुजरा था, वो सब वाकया उन्हीं के साथ का। जी वाकया। तो लोग पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग नकारते भी है और बिलीव करने वाले बिलीव भी करते हैं। हाँ, आस्था उसी में सारा काम आस्था से सब डिपेंड
डिपेंड करता है आस्था। हमारी आस्था के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। किसी भी मजहब में आप ले लें, जरूरी नहीं कि मुस्लिम समाज में, हर मजहब के अंदर डिपेंड करता है आस्था के ऊपर और हमारी नियतों के ऊपर। हाँ, जो भी परवरदिगार तक, जैसे हम दरबार में जाते हैं तो हमने चादर खरीदी, हमने फूल खरीदे, ये शहीदों को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें तो एक नॉर्मल जो लोग दुकान लगा के बैठे हुए, वहाँ तक के जो पहुँचने वाली है वो परवरदिगार तक के पहुँचने वाली नियतें हैं। जिस तरीके से अगर आप, मैं थोड़ी सी बात को लंबे करते हुए कहूँ कि अगर हम लोग बकरीद के टाइम में हमने बकरा खरीदा, बकरा खरीद के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि कुर्बानी करो, हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं। हमने 40,000 50,000 रुपए का एक बकरा खरीदा, बकरा खरीद कर हमने लाया और काट दिया। काटने के बाद वो बकरा हमने खा लिया, खून जो था वो बह गया, उसका वेस्ट फेंक दिया, 50,000 रुपए बकरे वाले ले गया। अब अल्लाह तक के क्या गया? अल्लाह तक के क्या गया? अल्लाह ने तो क्या, अल्लाह तक के हमारी नियतें गई हैं। परवरदिगार तक के जो भी जाता है वो नियत, वहाँ जाने वाली चीज़ जो है वो नियतें। हमारे काम जो भी हैं वो नियतें अच्छी होनी चाहिए। अभी सरकार शहीद 1000 साल पहले मशहद से अपना घर बार छोड़ के आए। एक्चुअल में ये मशहद से, ईरान से इनका नाम, हाँ, इनके आगे नाम के आगे मशहदी लगता है। ये जो ईरान से आए थे यहाँ पर और अपना घर बार सब छोड़ के आए, किस लिए? अल्लाह के नाम को रोशन करने के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान आए और इंसानियत का प्रचार किया और लोगों तक अच्छी इंसानियत वाली बातें और इस्लाम पहुंचाया। अल्लाह के नाम को इन्होंने रोशन किया। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के नाम को इन्होंने रोशन किया। आज पूरी दुनिया, कोई खित्ता ऐसा बाकी नहीं है जहाँ के लोग इनके दरबार में नहीं आ रहे हैं और फैज़याब नहीं हो रहा। मजहब इनके, मजहब इनके सामने कुछ नहीं है। ये तो इंसानियत का प्रचार करने आते हैं। मजहब तो हम लोगों के लिए है, ठीक है, मजहब इन लोगों के लिए नहीं, ये तो इंसानियत के लिए है। और इन्होंने अपना लोगों को यहाँ, जैसे आपने जो हिंदू धर्म में थी मीराबाई, जो किशन जी की बहुत बड़ी भक्त थी, वो इन्हीं की दुआ से पैदा हुई थी। हाँ, उनके जो पिता थे रतन सिंह, उन्होंने इनके दरबार में मन्नत मांगी, तब उनके यहाँ लड़की पैदा हुई तो उनका नामकरण इन्हीं के नाम पे हुआ। इनका नाम हजरत मीरा सैयद हुसैन है, इन्हीं के नाम पे उनका नाम मीराबाई पड़ा। सामने आप बुलंद दरवाजा देख रहे होंगे, सामने जो गेट दिख रहा है बड़ा सारा, हाँ हाँ, वो बुलंद दरवाजा है। हाँ, वो करीबन 100 फीट हाइट है उसकी। वो अकबर बादशाह ने अंडरटेकिंग इस्माइल कुली खां, जो उनके वजीर थे, उनके अंडरटेकिंग वो बनाया गया। तब उनकी औलाद हुई तो उन्होंने 3 बुलंद दरवाजे बनाए, एक फतेहपुर सीकरी में, हाँ, और एक ख्वाजा गरीब नवाज में, यहाँ पर एक यहाँ पर। ये सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा है और इसके ऊपर कुरान की बहुत सारी आयतें भी लिखी हुई हैं। सूरह जुमा इसके ऊपर पूरा कुंद है, आयतल कुर्सी, वो सब उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये गुम्बद भी गोल्डन जो बना हाँ, है, ये, हाँ, कंस्ट्रक्ट हुआ है क्या पहले से ऐसे ही? ना ना ना, ये अभी न्यू कंस्ट्रक्शन है। पहले का जो गुम्बद था वो अलग था, अभी ये न्यू है। अंदर भी पूरा गोल्ड का काम हो गया है। एक सेवा सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने वो काम करवाया है, जो शायद लंदन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कराया है। अंदर राव बालाजी जो थे, महाराष्ट्र के एक बादशाह गुजरे हैं, कमांदी राव सिंधिया, वो उन्होंने, सबने अपना अपना, जिसने जो हो सका वो उसने अपना यहाँ पर नजराना पेश किया। ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास तो पिटारा है नॉलेज का। नहीं सरकार, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, पिटारा वटारा तो कुछ नहीं है, बस हालात सब सिखा देते हैं। ये जो जगह है, हम इनसे उतरने से पहले एक ओवरव्यू देते हैं। जी 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 जी। ये आप यहाँ पर रहते हो? ये मेरा बस ऐसे ही मेहमानों के लिए बना रखा घर। तो मेरा यहाँ पर करीबन 2,500-3 हजार लोगों की बस्ती है, सब अहले इस्लाम लोग और सब सैयद लोग हैं। हम जाफरी सादात हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिनके खीरपुरी पे फातिहा होते हैं, कुंडू की फातिहा सुनी होगी आप, हाँ, हम लोग उनकी औलाद से हैं। और ये पूरा सैयद की बस्ती है यहाँ पर। और ये छोटा मोटा सा एक फार्म बना रखा है और शौक है बस थोड़ा बहुत घोड़ों का। शादी किया करते थे कुंडी की नियाज, फिर जी। उसके दूसरे रात को जाके हम जुहू बीच पे जाते थे समंदर में, हाँ और कुछ बहाते थे। हाँ वो एक प्रथा भी चलती आ रही है। हाँ हाँ, सब एक वो है एक। अभी हमारे पास कितने घोड़े हैं? अभी मेरे पास करीबन 5 हैं। लाइन का मेरे पास एक ही है अभी। वो और बाहर गया है? हाँ नहीं, लाइन वाली जो ये खड़ी हुई है देखा तो मैं आपको, आइए। यहाँ से शूट करें आप। इसका नाम है हसरत। हसरत, नाम बड़े खूबसूरत नाम रखे हैं आपने, है ना? खूबसूरत भी है ना वो, खूबसूरत है। हाँ, वो इनके साथ ना इंसाफी हो जाती है अगर इनकी खूबसूरती के साथ इनके नाम अच्छे नहीं होते। हसरत यानी सिमिलर टू ख्वाहिश। हाँ, हसरत कहते हैं ख्वाहिश को। ख्वाहिश को। हाँ, ये थोड़ी सी अभी गंदी हो रही है, इसको सर्दी की वजह से मैंने इसको नहलवाया नहीं, क्योंकि क्या है कि थोड़े सेंसिटिव होती है ना, जल्दी ही सर्दी जुकाम इनको लग जाता है। फिर हमारे यहाँ पर राजस्थान में कोई अच्छे इसके डॉक्टर है नहीं जो इनका अच्छा इलाज कर सके, तो इसलिए थोड़ा सा। वैसे कितने साल की है? ये अभी आप 38 मंथ
38 हाँ, और अभी ये करीबन 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है। फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट? हाँ, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है। हाँ, किससे कराया आपने क्रॉसिंग? क्रॉसिंग कराने के लिए मेरे पास एक 62 हाइट का घोड़ा है। एक्चुअली के लॉकडाउन में ही थोड़ा इसका हिट था, तो इस वजह से मैं कहीं बाहर जा नहीं पाया। नहीं तो मैंने सोचा था कि हमारे जसपाल चाचा हैं पंजाब के, उनके पास घोड़ा है पेताब। हम सोचा थे कि उससे इसको करवाएंगे, मगर वो नहीं करवा पाए क्योंकि अब ट्रेवल नहीं था, सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बंद थी लॉकडाउन के अंदर। तो मजबूरी में मुझे फिर यहीं जो मेरे पास जो घोड़ा था 62 हाइट नुकरा है वो। 62 हाइट का नुकरा है? हाँ, Okay. तो उससे कराया और ये 62 प्लस है अभी। 62 प्लस? हाँ, ये अभी 62 प्लस है और सवारी चालू कर दी है अभी इसकी लॉकडाउन में ही। हाँ, और तो अभी 8 महीने, मैं सुना था 6-8 महीने के बाद तो अभी प्रेग्नेंट हॉर्स को राइड नहीं कर सकते ना? कर लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं लोग बाग। जैसे कि मैं तो इसको जैसे जब से हुआ तब से ही मैंने इसको बंद कर दिया था, तभी इस पे बंद कर दिया था। बस 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 बेटा बस। हाँ, शाबाश। हाँ बेटा, थोड़ा दूर से शूट करें आप इसको, अच्छा लगेगा आपको। नजदीक जाके थोड़ा ये भी ना इसको दिखेगा ना comfortable नहीं इसका। होता। हाँ, इसको पूरा जो इसका। हाँ, वैसे मार्किंग्स में क्या है इसकी? मार्किंग्स जो है साफ है? साफ एकदम क्लियर। मैं क्या जो क्या marking है वो बताएं हमारे ज्यादातर जो मैं जानवर लेता हूँ, क्योंकि वैसे हम लोग जो हैं इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, जी। तो हम लोग ये सब चीज को फॉलो नहीं करते। क्या मांग, क्योंकि परवरदिगार की बनाई हुई चीजें हैं ये, इसके अंदर ऐब निकाल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हमें खुद में ऐब हैं, हम किसी में कैसे ऐब निकाल सकते बेशक, हैं। बेशक। ठीक है, तो मगर अब क्या है कि तब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है कि इसके बाल भवरी वगैरह। तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसकी पर्सनालिटी के बारे में, इसकी पर्सनालिटी के बारे में बताइए। पर्सनालिटी तो आप देख के ही बताएं। आपने पर्सनालिटी यानी इसका इसका नेचर कैसा है? इसका स्वभाव नेचर कैसा बहुत है? बहुत क्या temperament की है? बहुत वो बहुत बताइए ही हमें। अच्छे स्वभाव की। एक्चुअल क्या है कि ये आप इसको देख सकते हैं कि ज्यादा ये मारना वारना लात वात ये सब नहीं है इसके अंदर, वो जो आपका एक नॉर्मल सा। बच्चा था, हाँ, वो बहुत है। हाँ, वो अब बच्चा। बहुत मस्त। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कोहिनूर। वो भी बताएंगे। हाँ, वो कोहिनूर है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। और रेडी है लात मारने के लिए? हाँ, वो एक्चुअली नया बंदा जब आएगा हाँ हाँ थोड़ा तो घोड़िया करती है। हाँ, और इसको क्या थोड़ा आवाज या थोड़ी सी भी स्मेल आ जाती है जानवर की, तो वो थोड़ा सा हड़ करती है उस चीज का। ये बकरे भी आपके? हाँ, ना ये हमारे नहीं है, मेरे पास भी हैं, मगर ये मेरे नहीं है। तो आगे वाले बिरयानी बना लो हमारी। ये यहीं के हैं, वो किसी और के हैं। और तो ये फर्स्ट टाइम है, इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है? ना ना, अभी तक तो शुक्र है परवरदिगार का, ये सारी चीजें इसको नहीं हुई। थोड़ा टाइम टू टाइम जो इसका वो है वो हम लोग ना 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 नहीं ये नहीं। खुद को डैमेज नहीं कर लेगी? ये बहुत आई थिंक बहुत छोटी जगह है इसके लिए, जो एरिया जो है हाँ हाँ ये शायद बच्चे के लिए होगा ये। हाँ, बनाया तो बस यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था ना, ये बस नॉर्मल कि हाँ बस थोड़ा खाना हजम कर ले अपना बस। और मैंने वो कोहिनूर को भी देखा अभी, आपने जब कोहिनूर खोला था, क्या कोहिनूर नाम हाँ, है ना कोहिनूर। उसका? तो वो तो बाहर खुद गया और खुद आया। उसको वो तो बस वो मोहब्बतों वाली बात है ना, कि इंसान से ज्यादा जो मोहब्बत करता है वो जानवरों में मोहब्बत है। ये बेलोस मोहब्बत करते हैं, इनको कुछ चाहिए नहीं हमसे। इंसान अगर आपसे मोहब्बत करेगा तो किसी न किसी वजह से करेगा। समझे? यहाँ पे 4 घोड़े आ जाएंगे। हाँ। 4 घोड़ों की जगह है। हाँ। 2 घोड़े आपके बाहर है? मेरा एक्चुअली एक फार्म और है। एक फार्म और? हाँ, वहाँ पर कैमल ऊंट वगैरह सब वहीं पर है मेरे। जा बेटा। ऊंट भी है आपके पास? हाँ, ऐसे ही बस जरूरत है, जिंदगी के लिए रखने पड़ते हैं सारी चीजें। अच्छा, ये दोनों गेट अलोंग करते हैं आपस में इनको? हाँ हाँ, कोहिनूर आओ, आ बेटा। कोहिनूर के बारे में बताइए, आपने कहा पुष्कर से। कोहिनूर एक्चुअली हम लोग पिछले साल आजा 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 आजा। पिछले साल 2019 के अंदर जब पुष्कर मेला चल रहा था, तो वहाँ पर हमने, हमारा कैंप हर साल लगता है, तो वहाँ पर हमने हमारा कैंप लगाया था। वहाँ पर ये हुआ कि बस ऐसे थोड़ा राउंड पे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ पर एक बंदा था जो इसको लेकर बैठा हुआ था, और वो बारिश भी हो रही थी, काफी बारिश हो रही थी। तो हमें लगा कि यार ये क्या, फिर पूछा तो वो सेल करने के लिए बैठा हुआ था उसको। फिर हमने पूछा तो वो कुछ 30, 35, 40 हज़ार समथिंग मांग रहा था। 1 महीने का ही था उस टाइम पे ये।
फिर बात करते 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 वो 23,000 रुपए में आ गया। 23,000 रुपए हाँ। ये आजकल तो घोड़े बकरों से भी सस्ते मिलते हैं। और नहीं, 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 लोग ऐसे भी होते हैं जो घोड़ों का actually करोड़ों से मैं नीचे नहीं बताता हूँ, मानते। उसको इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि उसके पास चीज क्या है, और वो बेचने का उसका रीजन था अगर हम नहीं खरीदते ना तो दूसरे दिन वो मर जाता है बच्चा। बट लोग कहते हैं यही वाकई में सही दाम है। जो हम मेले में जाके उनसे बादाम पूछते हैं, वो हाँ। जो लाखों में बात करते हैं, ना ना, उन हाँ, लाखों में बिक्री नहीं इसमें मैं बताऊं, अब घोड़ों तो मैं भी पाल रहा हूँ, मगर मैं आपको बता दूं जितना झूठ इसमें बोला जाता है शायद ही और कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि किस स्टड फार्म पे खड़ा हुआ है। नहीं, कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ, जय कुछ नहीं मंगल करेगा। है हाँ, ये जय मंगल है, इसको सुलेमानी भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, सुलेमानी। हाँ, सुलेमानी कहते हैं सुलेमानी इसको। आंखों वाला। हाँ, सुलेमानी आंखों वाला। ये थोड़ा सा मस्ती कर रहा है आपसे और कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ, ये डराता है। अच्छा, ऐसा हाँ, है क्या? बस 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 कुछ नहीं करेगा। जानवर 23,000 का आपने हाँ, लास्ट टाइम लेके आए थे जी। पुष्कर के मेले में। जी, जी। उस समय तो माँ के दूध पे होगा ये माँ, वो उसकी माँ मर गई थी मेरे हिसाब से, तभी वो इसको सिंगल लेके बैठा हुआ था। हाँ। तो माँ मर गई थी उसकी, तो फिर भाई को, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको पसंद आ गया था, और वो थोड़ी उनकी नजरें अच्छी। देखिए ना आप इसके जो कान देखिए ना आप उस बच्चे के, देखिए आप मैं zoom कान को जूम करें, बहुत छोटे छोटे इसके कान हैं, और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। मतलब अगर ये मेरे हिसाब से शायद 60 हाइट कर लेगा, मगर ये 62 63 हाइट करने वाला घोड़ा होता ना तो फिर बस ये नाम होता है इस घोड़े का। बट अभी भी क्यों ऐसे लग रहा है कि इसकी फिटनेस वैसी आई नहीं है? ना, इसने माँ का दूध नहीं पिया ना। अंडर फैट लग रहा है। हाँ, अच्छा, इसीलिए इसने माँ का दूध ही नहीं पिया। हमारे यहाँ पर भी आने के बाद बहुत मुश्किल से तो उसने खाना खाया। अब 1 महीने के बच्चे को हम क्या खिला सकते थे? बिल्कुल, बिल्कुल। समझे ना, बहुत मुश्किलों से इसके दवाइयों के ऊपर जिंदा रखा, और जान देने वाला तो परवरदिगार है, जिंदगी देने वाला। फिर भी परवरदिगार का शुक्र है, उसने इसकी जिंदगी बख्श दी। तो कैसे रेस की आपने, क्या खिलाया यार? सर्दियों का तो जमाना था पिछले साल, और बहुत इसको लपेट के रखना पड़ा हमें, जी। क्योंकि माँ का दूध पिया नहीं था, इससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। अच्छा। हाँ, इसके फर्स्ट जिस दिन खरीदा था उस दिन की भी इसकी पिक्चर मेरे पास है, और बहुत ज्यादा वीक था। अब तो शुक्र है कि अब तो थोड़ा सा हाथ पैरों में तो दम आ गया उसके, थोड़ा भाग रहा है, नहीं तो चला भी नहीं जाता था इससे। अभी इनको जो वैक्सीनेशन होता है जी। हर साल करना पड़ता है? नहीं, मंथ के हिसाब से भी होता है, ईयरली भी कुछ इंजेक्शन होते हैं, वो अलग अलग हिसाब। क्या वैक्सीनेशन होगा? अभी ये उम्र में 1 साल का हो गया, अभी भाई- वैक्सीनेशन ऑलरेडी ना ना, इसको तो मैंने कुछ दिया नहीं, खाली डीवॉर्मिंग दी है मैंने उसको बस। और अभी ये प्रेग्नेंट थी, इससे पहले ही डीवॉर्मिंग वगैरह इसका, अब उसका मुझे नाम पर्टिकुलर पता नहीं है, और जो मेरे एक हैं मिलने वाले वही मुझे उसका बता देते हैं, तो उस हिसाब से ही। और वही ज्यादा, मैं क्या ज्यादा यहाँ ध्यान, मैं तो दरबार में ही रहता हूँ। हाँ, बस मेरा इतना काम है कि मैं राइड करता हूँ बस, बाकी सब देख रेख। में कैसी है? हाँ, वो थोड़ा सा अभी तो थोड़ा तेज है। मेरे क्या नाम बताया इसने? ख्वाहिश हसरत। हसरत राइडिंग में कैसी है? हाँ, ठीक है, अच्छी है, अच्छी, मगर अभी क्या नहीं है ना, तो थोड़ा सा इस पे हल्का, क्योंकि आपने देखा चाहता पहाड़ियां हैं, है ना, पहाड़ियां हैं, अल्लाह ने करे कूद आ जाए तो थोड़ा सा इस पे डर रहता है दिल में। बाकी जो मेरे पास दूसरे घोड़े हैं मैं राइड उस पे करता हूँ, पचकल्याण है और बहुत खूबसूरत है वो भी। कहाँ पर गया है? वो पास में ही मेरा एक फार्म है, वहाँ पर है। इंशाल्लाह मैं आपको, का नाम क्या रखे हो? वो सैम सरकार के नाम से, हमारी तो जिंदगी इन्हीं के नाम से है। यहाँ हाँ, पर जगह कम पड़ी है, वहाँ पे अल्लाह जिनका नहीं ठीक है, अब जगह तो हमें यहाँ राइड तो करना होता नहीं, वो ये तो बस। Stallion है? हाँ हाँ Stallion। हाँ, अच्छा क्या माशाल्लाह। उम्र का है? वो अभी करीबन है 6 साल का है अभी। 6 साल का है। ओके। 6 साल का है। और हम तो घोड़े जो रखते हैं वो सिर्फ इस वजह से रखते हैं क्योंकि इसके कदमों में बहुत बरकत है, और हदीसें हैं घोड़े रखने के लिए। बताइए हमारे जो मुस्लिम व्यूअर्स है जी जी जी, उनके बारे में बताइए, हदीस जो है घोड़ों से रिलेटेड एक वाक्य बताइए। हदीस तो मैं आपको, वैसे मैं इतना कोई पढ़ा लिखा इंसान हूँ नहीं, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। घोड़े जो होते हैं वो जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हदीसें ये बताई गई हैं कि अगर आप कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं वो क्या काम सक्सेस हो, तो आप इसके चेहरे के ऊपर हाथ और रखकर उससे दुआ करवा कर जाएं। अच्छा। अल्लाह ने इसके चेहरे के अंदर बरकत रखी है। अच्छा। अल्लाह ने कुरान के अंदर इसके कदमों की कसम खाई है। हाँ, अल्लाह ने इसके टापों की, हाँ हाँ, वो हम कह सकते हैं। एक्चुअली क्या, उसका मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। अल्लाह ने जो उसको पैदा किया है वो समुद्र के ऊपर जो हवाएं उड़ती हैं उससे इसको पैदा किया है। परवरदिगार तो कुन फयकुन का मालिक है, वो तो सोचता हो जा और हो गया। सबसे पहले जो इसकी सवारी की वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। उनसे पहले जो थे वो जो घोड़े हुआ करते थे उनके पर हुआ करते थे, और वो पर
ये ज्यादातर पहाड़ियों के ऊपर रहा करते थे और अब शहरों से और गांवों से बहुत दूर रहा करते थे। सबसे पहले इसकी सवारी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। आज भी इसके पैरों के निशान इनके पैरों पर होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके जो जॉइंट होता है, कोना देखें आप वहां पर, वो दिख रहा है, इसके चारों पैरों में ऐसे निशान होते हैं। और ये बच्चा तब पैदा होगा तब से इसके ये निशान, हाँ, पैदा हुए बच्चे के भी ये निशान होते हैं। और इसको गाजी मर्द कहा जाता है। अगर आप बहुत सारी जगह पर पूछेंगे कि इसको गाजी मर्द क्यों कहा जाता है, आपने सुना ही होगा कि घोड़े को गाजी मर्द कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से 99% लोग इसका, जो अच्छे घोड़े रखते हैं वो भी इसके बारे में आपको नहीं बता पाएंगे कि इसको गाजी मर्द क्यों कहा जाता है। हाँ, मैं बताता हूँ, इसको गाजी मर्द इसलिए कहा जाता है कि परवरदिगार ने जितने भी मेल पैदा किए हैं, हाँ, जैसे आदमी, घोड़ा, बकरा, बैल, जो भी मेल में आते हैं वो कुछ भी नहीं करेगा, आप डरे मत। जो भी मेल में आते हैं उसके परवरदिगार ने निशान रखे हैं दूध के। जिस तरीके से एक लेडीज के होते हैं, इस तरीके से हर, आप बकरे के देख लें, आप तो बकरे को शूट करते हैं, काफी देखा होगा, मगर सिर्फ एक परवरदिगार ने घोड़े को ऐसा पैदा किया है कि जिसके वो दूध के निशान नहीं होते हैं। जो पॉइंट रहते हैं वो उसके घोड़े के नहीं होते। सिर्फ इस मेल में सिर्फ एक यही ऐसा है जिसको गाजी मर्द का, गाजी मर्द मतलब असली मर्द जिसको, और आप देख लेंगे जितनी भी मशीनें बनती है हॉर्स पावर से ही उसका होता है। इसके पावर का आप देख लें, क्योंकि जो असली मर्द जिसे कहा जाएगा वो यही है। ठीक है, हाँ बाबा, आजा आजा आजा। ये बहुत डराता है। हाँ, ये थोड़ा डराता है, ये थोड़ा सा, बस 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 बस, हाँ, ये थोड़ा सा मनचला है। तो क्या जिस तरीके है कि पालोगे आप? सरकार पालने को तो क्या है कि जैसे अगर रेट, जैसे अब मैं इसकी 5 लाख रुपए मांग रहा हूँ अभी, तो ये भी बेचेंगे? हाँ, पुष्कर में मेरे को मिल रहे थे, अच्छा, मगर उस टाइम मैंने सोचा नहीं था इसको सेल करने के लिए। फिर अभी मेरे पास लाइन की एक ही है, और भी थी मेरे पास। लाइन की नहीं है ना ये बच्ची, ये वाली, ये तो लाइन की है। कौन सी लाइन की? ये गुलजार लाइन की है। हाँ, जो गुलजार का बेटा है महाराजा, ये उसकी बेटी है। इसकी जो माँ है वो बिंदिया है। ये बेनीवाल स्टड फार्म से, हाँ, शायद चंद्रवली, हनुमानगढ़। गुलजार जो था वो कहाँ? गुलजार जो था वो था हनुमानगढ़ से लिया हुआ था, पुष्कर के अंदर से बिका था। और वो शायद शेर खान जी हैं चित्तौड़ के अंदर सावा में, उन्होंने परचेज किया था और वो काफी रेट में गया था। दूसरे में ये दो लाइन बड़ी फेमस है, गुलजार और एक अबोहर। हाँ, बोर, हाँ, बोर लाइन का। बाकी गुलजार लाइन क्या जवाब नहीं है। अच्छा, हाँ, गुलजार लाइन का जवाब नहीं होती है ये लाइन के घोड़ों की? एक तो ये खूबसूरत बहुत होते हैं, ठीक है, नुखरे और भी बहुत से आप, तो होते ही है। हाँ, नुखरा होना खूबसूरती नहीं है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी कट काठी, इसके कान, इसका फेस जो एकदम शार्प में पतला सा आ रहा है ना इसका, जो वो अलग चीज है, समझ रहे हैं? हाँ बाबा, हाँ हाँ, मेरा बच्चा, बस लात ना मार दे मुझे। देखिए, जानवर जो मैं बताते हैं, हाँ, मैं बताते हैं, जानवर जो होता है ना, ये वफादार है मगर समझदार नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं? ये वफादारी इसमें फुल है मगर समझदार नहीं। लात भी मार सकता है, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ये लात नहीं मार सकती, लात मार सकती है। जानवर है, उसमें अकल थोड़ी है। अगर उसमें अकल होती तो फिर वो इंसान क्यों नहीं होती? समझे? ये तो आप मांग रहे हो इसका 5 लाख हसरत का 5 लाख रुपए मांग रहे हो, और जो अपना कोहिनूर है वो बेचोगे क्या, वो पालोगे? हाँ, अभी कुछ मैं नहीं कह सकता कि बेचेंगे। और अच्छा, मिल जाएगा तो बिकता तो क्या नहीं है सरकार, पैसा ऐसी चीज है कि सब खरीद लेती है। ये महीने में आई नो आपके बच्चे जैसे है, आप गिनते तो नहीं होंगे, बट ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हो जाता है? महीने में आप ले लें कि ये पर डे 300 रुपए तो खा लेती है। 300 रुपए, यानी एक घोड़े पे 10,000 तकरीबन। मैं मेरे यहाँ की बता रहा हूँ, क्यों मैं नीचे की या और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली जिस जगह मैं रह रहा हूँ 2800 फीट हाइट के ऊपर खड़ा हूँ। अगर नीचे कुछ चीज 50 रुपए केजी से मिल रही है तो वो मुझे यहाँ 100 रुपए की पड़ती है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ लाना का ट्रेवल, यहाँ कोई खेती तो है नहीं कि मैं खेती करके और वो सब कर लूंगा। ठीक है, मुझे तो हर चीज खरीदनी पड़ती है। समझा? मुझे तो आज से 2 साल पहले पानी भी खरीद के पिलाना पड़ता था। 1200 रुपए का पानी का टैंकर आता था मेरे यहाँ पर, जो मेरे अब कुछ टाइम हुआ जो यहाँ पर सप्लाई आ गई है। इससे पहले जो था वो सब उसमें ही था। तो कोहिनूर का क्या दाम मांग रहे हो? कोहिनूर का दाम तो क्या, बस ये है कि ये तो इसका कोई दाम नहीं होता है, तो खरीदने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या दे सकता है। 1 लाख का उस टाइम में बोला था मैंने। एक कलकत्ता के थे, उनका कॉल आया था, तब मैंने उसका 1 लाख रुपए बताया था कि भाई 1 लाख रुपए समथिंग में। और बनने वाली चीज है ये, मतलब एक तो दिल मेरा ये है, एक दिल मेरा ये कि मैं इसको सेल नहीं करूंगा। एक आप पूछ रहे हैं तो उस हिसाब से मैं इसका एक बता रहा हूँ कि हाँ 1 लाख रुपए समथिंग का अभी बच्चा है ये। बाकी ये है कि इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो, इसके सुम बहुत खूबसूरत है।
इसके जो सुम है ना वो भी ऐसे हो गए क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पत्थरों में दौड़ा ना, तो बहुत मजबूत सुम है उसके। ओके। हाँ माशाल्लाह। नंबर देना चाहोगे आपका? हाँ जरूर, क्यों नहीं। मेरा नाम है नाम तो मेरा सैयद हैदर अली है, और जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो लोग मुझे राजा कहते हैं। और मेरा नंबर है 9261 239417 9261239417 सैयद हैदर अली जाफरी जाफरी जी, खादिम भी हैं हम लोग यहाँ के। और यहाँ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और कभी भी इंशाल्लाह आप कभी जो भी आपके वैसे जो लोग इस लफ्ज से वाकिफ नहीं है, खादिम मतलब क्या है? खादिम कौन लोग है वो बताइए। खादिम पे भी जाता हूँ बहुत फवाद भाई फहद भाई खादिम कहते हैं खिदमत करने वाले को। हम लोग इनकी औलादे हैं जिनका यहाँ पर दरबार है, हम इनकी औलादे हैं। और हम लोग इनके जो जायर आते हैं, जिस तरीके से मैं अगर आप नॉर्मल वे में बताऊं, एक आप हैं, आपके घर का एक नौकर है, वो आपका खादिम हुआ। अब आपके घर के ऊपर मैं आया, मैंने आया आपके यहाँ चाय नाश्ते के लिए। अब वो जो आपका नौकर है वो मेरी खिदमत कर रहा है। अच्छा। मेरी खिदमत कर रहा है, मेरे लिए चाय नाश्ता ये वो सब कर रहा है। तो आप उस नौकर से खुश होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा नौकर अच्छा है और मेरा जो मेहमान है उसकी मेहमान कर रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है उसका। तो हम इनके खादिम हैं, आप इनके मेहमान हैं। यहाँ जो जायरीन आते हैं वो लोग इनके मेहमान होते हैं, वो इनके आते। अब इनकी खिदमत करना, खादिम एक्चुअल में वर्ड है खिदमत करने वाला, खादिम कहा जाता है। अब यहाँ जो लोग आते हैं हम उनके लिए दुआएं करते हैं और वो बस वो खादिम कहलाते हैं। क्या होता है कि जब हम शहजादे के दरबार में जा रहे हैं, शहीद है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तासबल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह है कि जो मेरी राह में कुर्बान हो गया उसको आप हरगिज़ मुर्दा मत समझो, वो ता क़यामत तक के जिंदा है और अपने परवरदिगार से रिज़्क़ पाता है। और भी बहुत सारी जगह अल्लाह ने कुरान में कहा है कि शहीद के लिए आप गुमान भी मत करो कि ये मर गए, ये तो जिंदा हैं, तुम्हें इसका मतलब तुम नहीं समझते उसको, ये तो जिंदा है और अपने परवरदिगार से रिज़्क़ पाते हैं। तो शहीद के लिए अब तब हम शहीद की बारगाह में जा रहे हैं। अब अकबर बादशाह था, उसको किसी चीज की कमी थी, चांदी सोने के तख्तो ताज हीरे जवाहरात, जिसे चाहे जिंदगी दे दी, जिसे चाहे मौत दे दी, मगर वो भी इनके दरबार में तब आया तो अपना ताज इनकी चौखट पे रखा, फिर भीख मांगी। अकबर बादशाह इनके दरबार में आके भीख मांग रहा है। उस बुलंद दरवाजे पे अकबर बादशाह फारसी में लिखता है कि मैं तब इस दरबार में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जन्नत में दाखिल हो रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये कोई आम इंसान नहीं बोल रहा है, ये अकबर बादशाह कह रहा है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है। वो इनके दरबार में अपना ताज चौखट पे रखकर फिर भीख मांगी है और इन्होंने उस बादशाह को भी भीख दी औलाद की। तो इनके दरबार में तब जाएं, अकबर बादशाह चल कर आए, अकबर बादशाह चल के आ रहा है, इनके दरबारों में तब जाए, ताजीम जरूरी है। आज का है। आपकी जुबान माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ओह शुक्रिया, बहुत अच्छी है। शुक्रिया, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा शुक्रिया, है। शुक्रिया। आपकी जो वर्ड्स है, आपकी उर्दू बहुत स्ट्रॉन्ग है। शुक्रिया। बहुत से लोग ये नहीं समझोगे, या जो आपने बीच में यूज किया था कुन फायकुन, हाँ मतलब क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह ने ये जो कायनात बनाई है 6 दिन के अंदर बनाई है। अल्लाह ने सूरह रहमान में अल्लाह ये जो दुनिया बना रहा है उसके बारे में बता रहा है कि मैंने ये दुनिया कैसे बनाई। तो उसने ये दुनिया 6 दिन के अंदर बनाई है। तो अब दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने कोई कारीगर बेलदार नहीं लगाया कि मेरे को, वो तो कुन फयाकुन, अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। उसने सोचा समंदर बन जा, समंदर बन गया, उसने पानी नहीं भरा उसमें, कुन हो जा फयाकुन हो गया। समझे? ये कुरान की आयत है। हाँ, अल्लाह जो सोचता है वो हो जाता है। बस जैसे कि अल्लाह ने इसके घोड़ जितने भी जानवर पैदा किए उसने पैदा ऐसे नहीं कर दिए, उसने तो सोचा कि हो गया और हो गया। सिर्फ आदम को अपने हाथों से बनाया उसने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से बनाया है। और सूरह बकरा है और सूरह आले इमरान, काफ़ी उस सूरह हैं जिसके अंदर ये सारा अल्लाह ने बताया कि भाई मैंने दुनिया को कैसे बनाई, आदम को कैसे बनाया, शैतान कौन था, क्या था। ये माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हैदर अली भाई जी, बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था जी, शुक्रिया। और मुझे याद रहेगा। हाँ, नॉलेज जो आपने शेयर की मेरे को पर्सनल लाइफ में बहुत शुक्रिया हेल्पफुल रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।